मॉर्निंग, जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। हम जेएस के नाम से, जिसका पूरा नाम है जय आदिवासी युवा शक्ति, यह ग्रुप पिछले 5 से 7 सालों से काम कर रहा है और इसका मकसद जो देश में आदिवासियों की जो मूल समस्याएं हैं उनको संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत के आखिर पंक्ति में खड़ा यह सच्चा राष्ट्रवादी आदिवासी समाज, जिसकी पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा संख्या है। मध्य प्रदेश में कल दिनांक 19 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में कहा कि जेएस जैसे देशद्रोही संगठन आदिवासी इलाकों में पनप रहा है। तो मैं आप सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि ये मंत्री की सोच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों के प्रति नफरत भरी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों पर अपने विचार थोपना चाहते हैं, आदिवासियों पर अपनी धर्म थोपना चाहते हैं, आदिवासियों पर अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं, और जो इनकी बातों में नहीं आता है, जो इनकी विचारों में नहीं आता है, जो इनके बहकावे में नहीं आता है, उनको ये आसानी से नक्सलवादी घोषित करते हैं, आसानी से ये लोग उग्रवादी कहते हैं, आसानी से ये लोग अलगाववादी कहते हैं, और आसानी से इस देश के मूल निवासी सच्चे राष्ट्रवादी आदिवासियों को देशद्रोही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री उषा ठाकुर जी ने जो जेएस, जो आदिवासी युवाओं का ग्रुप है, पढ़े लिखे युवाओं का ग्रुप है, उनके लिए जो वैचारिक संगठन है, उसके लिए जो देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया है, ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की सोच है कि प्रदेश के आदिवासियों को, प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को नक्सलवादी, देशद्रोही घोषित करो और इनको मारो और इनकी जमीनें छीन लो, इनके संसाधन छीन लो। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान सरकार और इनके मंत्रियों ने प्रदेश के आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते। ये लोग प्रदेश के आदिवासियों को वनवासी कहता है, इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके संगठन के लोग। इनको आदिवासियों को आदिवासी कहने में इनको डर लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आदिकाल से रहने वाले ये मूल निवासी प्रदेश के लोग अपना इतिहास जान जाएंगे। ये प्रदेश की झूठी भाजपा सरकार आदिवासियों के प्रति कितनी नफरत करती है, उनके अधिकारों के प्रति कितना नफरत करता है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। जेएस ने मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। जेएस ने मध्य प्रदेश में 6वीं अनुसूची को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। जेएस ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। जेएस जैसे देशभक्त संगठन ने इस प्रदेश के आदिवासियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची लागू नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में गए हम लोग, और माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को नोटिस दिया कि 2 हफ्ते में जवाब दिया जाए कि 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ। यह लड़ाई लड़ रहा है जेएस। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों से कितनी नफरत करती है, या आदिवासी को आदिवासी बोलने में हिचकिचाती है। पिछली 15 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री ने 5वीं अनुसूची पे 5 शब्द बोले हो तो मुझे बता दीजिए आप। संविधान की 5वीं अनुसूची इन लोगों को खटकती है। संविधान की 5वीं अनुसूची के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं बोले पिछले 15 सालों में, और आप आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए क्यों बना गई, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें। ये उषा ठाकुर जी बता दें कि 5वीं अनुसूची क्यों बनाई गई है। उषा ठाकुर जी बोल रहे थे कि जेएस देश को विभाजित कर रहा है, इस समाज को विभाजित कर रहा है। माननीय मंत्री महोदया, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपको 5वीं अनुसूची के 2 शब्द पता है तो मुझे बता दीजिए। आदिवासियों को संविधान में क्यों आदिवासी कहा गया, जनजाति क्यों कहा गया, आप 2 शब्द बता दीजिए। को शेड्यूल ट्राइब कहा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी रीति रिवाज है, उनके अपनी परंपराएं हैं।
तो क्या वो अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज मानने का उनको अधिकार और हक नहीं है? और जब वो अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वो देश को तोड़ने वाले कैसे हो गए? जब अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोही कैसे हो गए? आज चाइना को कुछ लोग पैसे लेके सूचनाएं दे रहे हैं, वो देशद्रोही आपके नजरों में नहीं है। लेकिन आज जयेश जैसे राष्ट्रवादी, आज जयेश जैसे देशभक्त और देश प्रेमी अगर अपने अधिकारों की बात संवैधानिक तरीके से अगर कर रहे हैं तो आपकी नजरों में देशद्रोही हुए। आप ये भाजपा की नजरों में मध्य प्रदेश का आदिवासी देशद्रोही और नक्सली हो गया। आप ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्रों को नक्सल क्षेत्र घोषित कर इनके संवैधानिक अधिकार जो 5वीं अनुसूची और पेशा कानून मिले हुए वो खत्म करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले संगठनों की सोच है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने एक आदिवासी को मार दिया जो मछली पकड़ने गया हुआ था, और ये घोषित कर दिया कि हमने एक नक्सली को मार दिया। इनका मकसद वो नक्सली को मारना नहीं है, इनका मकसद आदिवासियों को नक्सली घोषित कर पूरे बालाघाट क्षेत्र को नक्सल और बालाघाट से लगे हुए जिलों को नक्सल प्रभावित जिले घोषित कर वहां के आदिवासियों के संसाधन, उनकी जमीन के नीचे खनिज संपदा को लूटना इनका मूल मकसद है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं खुलेआम बोलना चाह रहा हूं, आपसे पूछना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने संविधान की 5वीं अनुसूची पे प्रदेश के पौने 2 करोड़ आदिवासियों के लिए पिछले 15 सालों में भी 2 शब्द बोले हैं और उनको लागू करने के लिए कोई प्रयास किए तो आप बता दीजिए। आप आदिवासी के विरोध में काम कर रहे हैं। 2006 में वन अधिकार कानून बना, 2008 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ और आपकी 15 साल की सरकार ने 3.5 लाख आदिवासियों के वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के पट्टे खारिज किए। आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में कई ऐसे गैर आदिवासी संगठन घूम रहे हैं जो आदिवासियों की संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं, आदिवासी की संस्कृति को, उनकी रीति रिवाजों को, उनकी परंपराओं को तहस नहस कर रहे हैं। आपकी सरकार और आपके मंत्री ने आदिवासियों को संरक्षण देने के बजाय उनकी संस्कृति को खत्म करने, उनकी संस्कृति को नष्ट करने और उनको उजाड़ने का काम किया गया। आपको तो इस बात पे गर्व महसूस करना चाहिए कि आखिर पंक्ति में खड़ा यह आदिवासी समाज जो स्वभाव से ही शर्मिला है, हिचकिचाता है, अपनी मूल संस्कृति को लेके हजारों सालों से जिंदा है और आज अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उस समाज के पढ़े लिखे युवा जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंच रहे तो आप ऐसे समाज पे आपको गर्व करना चाहिए। आज आदिवासी इलाकों को लेकर सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रदेश के आदिवासियों के हिसाब से बनाना चाहिए, जो कि 5वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से कहती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने जो कानून आदिवासियों की जमीन छीनने वाले हो, आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने वाले हो, अपने हिसाब से बनाए और आदिवासी क्षेत्रों को, ट्राइबल ब्लॉकों को अनदेखा कर उन पर ऐसे कानून थोप दिए गए कि आज आदिवासी अपने ही इलाकों में अल्पसंख्यक में रह गए। आज आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी ट्राइबल ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों को आपने नगर पंचायत और नगर पालिका में बदलने का षड्यंत्र किया और नगर पंचायत नगर पालिका षड्यंत्र करके वहां पे जो आदिवासियों के लिए, जो सरपंचों के लिए आरक्षित सीट होती थी, आज आपने वार्ड सिस्टम बनाकर वहां के आदिवासियों का आरक्षण, जो राजनीतिक आरक्षण था, वो भी छीन लिया। आप मध्य प्रदेश में आदिवासी हितैषी होने की बात कर रहे हैं। बालाघाट की पुलिस उन मछली पकड़ने जाने वाले आदिवासियों को नक्सली के नाम पे मार रही है। आपकी सरकार और आपके मंत्री आदिवासियों को उनकी मूल संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी के ऊपर एक्शन लेकर ये जवाब दे प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों को कि क्या जयेश वास्तव में नक्सलवादी है, देशद्रोही, तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन किस आधार पर देशद्रोही, ये भी प्रदेश की जनता और देश की जनता को आपको बताना होगा। और आप आदिवासियों के अधिकारों की बात करने वाले संगठन को देशद्रोही संगठन बोल रहे हैं, देश तोड़ने वाला बोल रहे हैं। आदिवासियों की पहचान ही उनकी अपनी संस्कृति के कारण हुए माननीय मैडम, तो क्या आदिवासी समाज को तोड़ने वाला हो गया? आप उस समाज में जाकर उस समाज के आदिवासियों को भड़काकर उनकी मूल संस्कृति से उनको दूर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और आप ऐसे सभी मंत्रियों के ऊपर और ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो आदिवासी क्षेत्रों में, शेड्यूल एरिया में जा रहे हैं और आदिवासियों की संस्कृति को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार ने, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने 5th शेड्यूल को लेकर 2 शब्द नहीं बोले अभी तक। आपके किसी भी विधायक ने 2 शब्द बोले 5वीं अनुसूची को लेकर तो आप डॉक्टर हीरालाल अलावा को बता दीजिए।
आपकी सरकार आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए, आपकी सरकार आदिवासियों की जमीन के नीचे छुपे खनिज संसाधनों को छीनने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शेड्यूल एरियाओं में बदलाव करते जा रही है। मंत्री जी उषा ठाकुर ने जयेश के खिलाफ जो देशद्रोही का आरोप लगाया, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके खिलाफ हम प्रत्येक ब्लॉक थानों में कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे और हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे उनके खिलाफ। माननीय मंत्री उषा ठाकुर ने सिर्फ जयेश संगठन का ही अपमान नहीं किया है, देश को देशद्रोही बोल के माननीय उषा ठाकुर जी ने प्रदेश के 2.25 करोड़ और देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान किया है। मैं प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि इस देश का आदिवासी और इस देश का जयेश संगठन सच्चा राष्ट्रवादी संगठन है, जो आज भी गांव के विकास की बात करता है। जयेश जैसे वैचारिक संगठन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इन सब के ऊपर जो जयेश संगठन को नक्सलवादी, आतंकवादी, अलगाववादी, देशद्रोही बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आप सभी को सेवा जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।